अकॉर्डिंग आपको मिलेगा कैसे फिर, ठीक है। तो मुझे बताइए कि यहां तक ओके है, सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। यस सर। यस हाँ बेटा ओके है। तो बेटा यहाँ पर घूमने का सेंस कैसे देखो, यहां पर ये यूं ऐसे घूमा है, आप देखो सेंस ये कैसे घूम रहा है, यूं ऐसे घूम रहा है यहां पर, ठीक। तो ये जो घूमने का सेंस है, ये कितना एंगल घूमा है, ये डेल्टा आपका कैसा है, क्लॉकवाइज सेंस में, घड़ी के सेंस में ये आपने घुमाया, ठीक। तो कितना एंगल घुमाया है, कैसे निकालोगे, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपने ये पता है कि ये एंगल आई होना है और ये एंगल क्या होना है, आर। और आपको पता है यहां से यहां का एंगल, यहां से यहां का एंगल 180 है। तो यहां पर जो डेल्टा होगा, डेल्टा क्या होगा, देखो यहां पर ध्यान देना, ये जो डेल्टा होगा वो क्या होगा, यहां से यहां का एंगल 180, ठीक, प्लस आई प्लस आर, इतना ही तो होगा यहां से यहां का टोटल एंगल। तो क्या होगा 180 प्लस आई प्लस आर, मतलब आप कर दो सीधा यहां पर, कुछ नहीं, आंख बंद करके 2i, ठीक। यही एंगल ऑफ डेविएशन है और ये क्लॉकवाइज सेंस का है। इज दैट ओके, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ नोट कर लेना, सभी लोग अच्छे से नोट कर लेंगे जल्दी से। हाँ बेटा सबने नोट कर लिया, क्या जवाब देंगे जल्दी से। यस सर। ठीक है बेटा इरेज करता हूं। अब एक दो सवाल मैं इस पे अभी दूंगा लेके, ठीक है, सवाल को सॉल्व करो, उसके बाद मुझे आंसर सभी लोग देना, सभी लोग आंसर देंगे लेके, ठीक है। तो पहले बिल्कुल एकदम बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल एकदम बॉय लेवल का क्वेश्चन है। चलिए भाई, ये है रे, आपने यहां इंसिडेंट किया है, ठीक। बेटा ये आपको पता होगा कि ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट है, और ये एंगल बेटा यहां पर आपको दिया है लेके 60 डिग्री, कितना दिया बेटा लेके ये वाला एंगल 60 डिग्री, 60। तो आपसे पूछा क्या क्या गया है, सवाल देख लीजिएगा, ठीक है। ये एक प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट हुआ, ये मिरर के सरफेस के साथ, मतलब इंसिडेंट रे, सुना अच्छे से, इंसिडेंट रे मिरर के सरफेस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके। तो पहला पार्ट बेटा यहां पर फाइंड करना है, फाइंड, फाइंड जल्दी से सभी लोग फोटो नोट कर लेंगे, जल्दी से सभी लोग फोटो नोट कर लेंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 240 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, 240 डिग्री क्लॉक वाइज, देखते चलिएगा अच्छे से, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छे से एकदम नोट कर चलिएगा। 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 120 डिग्री क्लॉकवाइज, कौन सा सही होगा बेटा जल्दी बोलो। एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे कर लीजिएगा, इंसिडेंट रे कितना, कितना मुड़ जाएगा, इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, जल्दी से बताएंगे आंसर, जल्दी से आंसर। क्या हो बेटा जवाब नहीं आया किसी बच्चे का, क्विकली बोलो।
जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, क्विकली एकदम। जवाब में कमी नहीं होना चाहिए। सर हाँ, बोल 240 बेटा। एंटी क्लॉकवाइज। 240 एंटी क्लॉकवाइज। बेटा ऑप्शन देख के बोलना, ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन कौन कौन सा है, जल्दी बोल। ए। ऑप्शन ए। और कोई बच्चा कुछ बोलेगा? सी ऑप्शन। और कोई बच्चा? सभी बच्चे का मैं ऑप्शन सुन रहा हूं बेटा। सी ऑप्शन। ओके, देखो बेटा मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं लेके, सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, सुनना सही से। सबसे पहले देखो, ये सिनेरियो ऐसा है, तो अब आप यहां देखो, पहले ये कभी भी सवाल बनाना हो तो डायग्राम से बनाना, डायग्राम से बढ़िया रहेगा, मैं पहले बता रहा हूं, डायग्राम से सवाल बढ़िया बनेगा। ठीक, तो ये रे गिरेगा, ये यूं ऐसे जाएगा, ये रे बिल्कुल सीधा जाना चाह रहा है, तो ये डेविएशन इतने का हुआ। बेटा ये जो डेविएशन डेल्टा है ना, डेल्टा, ये एक्चुअल में एंटी क्लॉकवाइज है, मैं पहले बोल रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन। ओके, ये एंगल 60 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये कितना होगा बेटा, यहां पर 30 डिग्री, तो डेफिनेटली ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। तो ये डेल्टा कितना होगा, देखो ये यहां से यहां का 180 होगा, और 180 अब माइनस ये 2 आए, आप भूल रहे होंगे मैंने अभी लिखा भी था, तो क्या होगा 60 मतलब 120 डिग्री। लेकिन 120 ये जो आया है ना, ये बेटा एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें सी ऑप्शन तो करेक्ट है। अब एक क्लॉकवाइज का भी है, चेक कर लेते हैं क्लॉकवाइज वाला भी है, क्या चक्कर है इसका भी क्लॉकवाइज का। तो क्लॉकवाइज में हम आ जाए बेटा, क्लॉकवाइज में क्या होगा, यहां देखो, तो रे आपने यूं ऐसे गिराया, नॉर्मल ऐसे डाला, ये एंगल ऑलरेडी आपको पता था कि 30 है, जो कि निकाल लिया मैंने, ये एंगल भी क्या है बेटा 30 डिग्री है। ये रे बिल्कुल सीधा जाना चाह रहा था, बिल्कुल सीधा, लेकिन हुआ क्या कि ये रे यूं ऐसे मुड़ गया। ठीक, तो आपको पता है यहां से यहां का एंगल, यहां से यहां का एंगल 180 है, उसमें इतना ही एंगल जुड़ेगा ना, तो यहां पर जो क्लॉकवाइज निकालोगे डेल्टा, ये वाला डेल्टा, ठीक है, वो कितना होगा 180 और प्लस का 60 प्लस 60, सॉरी 60 यानी कितना होगा 240, और 240 ये कैसा है क्लॉकवाइज है, यानी आपका ये ऑप्शन भी सही है, बी और सी दोनों ऑप्शन क्लियर है। क्या बच्चों ये ओके है, बोलो जल्दी से। यस सर। हाँ बेटा नोट कर लो सब लोग। हाँ, अब वो बच्चा हाथ ऊपर करेंगे जिनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, बिल्कुल जीरो, वो बच्चा हाथ ऊपर कर लेगा जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मैं फिर से बता दूंगा, कोई बच्चा ऐसा है तो, इसमें कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, हाथ ऊपर कर लेगा। बेटा कोई ऐसा बच्चा है क्या, जल्दी बोलो। कोई नहीं है, चलो ठीक है, इरेज करते हैं। देखो बेटा यहां तक का बिल्कुल ये छोटा छोटा कहानी है, और इसे समाप्त किया जाए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा कुछ पॉइंट और भी है, मैं आपको बता देता हूं, देखते चलना। तो देखो यहां पर केवल रिफ्लेक्शन यहां पर कितनी बार हुआ है, एक बार कि दो बार? एक बार। एक बार हुआ है, लेकिन बेटा अब मैं चर्चा करूंगा डबल रिफ्लेक्शन की, ध्यान सुनना। डेविएशन, डेविएशन हाँ बेटा देखो, तो
यहां पर क्या, डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। देखो बेटा ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से देखना, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे ये क्लियरली एकदम समझ में आपसे हो जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, आपको अच्छे से ये समझ में आएगा, सवाल आपसे बनेगा। हालांकि देखिए इसका जो सवाल है नीट में आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। इसके सवाल डायरेक्ट आएगा नहीं, कभी भी डायरेक्ट नहीं। इसका यूज है बहुत जगह, ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्ट सवाल आने का चांसेस बहुत कम है। आ भी सकता है, नहीं वाला, लेकिन चांसेस बहुत कम है, मैं पहले बता रहा हूं। लेकिन ये नॉलेज होना चाहिए आपको, ये कहीं भी यूज में आ सकता है, इसलिए नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखो रिफ्लेक्शन कितनी बार बोला है, 2 रिफ्लेक्शन होना चाहिए। 2 के अलावा 3 भी हो सकता है कहीं भी, मैंने मोर देन, ये आप समझो मोर देन 1 है, 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो 2 और मोर, मैं यहां लिख भी सकता था 2 और मोर, ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन। तो आप यहां देखें, मैं एक एग्जांपल कराता हूं, उसके हिसाब से आपको यह समझ में बेटर आएगा। देखिए आप यहां देखो, जैसे कि मैंने यहां पर एक सरफेस यहां लिया है, देखो बेटा ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पर ये है, 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, अब आपने यहां पर रे गिराया है, ठीक, तो रे यहां पर पहले तो नॉर्मल डाल दो जहां पे आप रे गिराना चाह रहे हो। अब यहां पर आप रे को गिरा दो, तो बेटा आप देखो ये रे यूं ऐसे गिरा, तो रे गिरने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। देखो ना रे गिरेगा तो यहां पर देखो, जहां गिरा यहां पर रिफ्लेक्शन होगा। तो देखो एक सरफेस से देखो कितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार गिरा, रिफ्लेक्शन यहां हो गया, तो एक रिफ्लेक्शन यहां पर खत्म। अब ये रे यहां से आया और इस वाले सरफेस पे गिरा। अब देखो मतलब पहले वाले सरफेस का, सुनना, पहले वाले सरफेस का कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से सुनो, आई विल रिपीट, पहले सरफेस से होने वाला रिफ्लेक्टेड रे, मतलब पहले सरफेस पे ये गिरा इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये रिफ्लेक्टेड रे सेकंड वाले सरफेस के लिए बेटा बोलो क्या है, इंसिडेंट क्या रे, है? इंसिडेंट। बिल्कुल सही जवाब, इंसिडेंट। लेकिन सभी बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे पास, गलत जवाब। सभी लोग रिस्पॉन्स दीजिए। तो अब देखिए यहां तक मैंने प्रोसेस कर लिया, यहां तक का कहानी क्लियर है। अब सुनिएगा सही से, पहले देखिए क्वेश्चन में हो सकता है कि ये आपको एंगल अल्फा दिया जाए, हो सकता है मे भी आपको ये अल्फा दिया, समथिंग कुछ दे दिया जाए लेके, ठीक है। तो बेटा अब ये समझो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई होगा, जो कि ये आई क्या होगा, सबने पता है भाई, यहां से यहां का एंगल 90 होगा, तो 90 माइनस अल्फा के बराबर होगा। आप आराम से निकाल लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक। अब ये आई है तो ये भी क्या होगा, आर, और आपको पता है ये आर भी क्या होता है, आई के बराबर होता है। सभी को ओके होना चाहिए। ये एंगल आप मुझे बताओ कितना होगा, तो 100% ये एंगल, देखो यहां से ये एंगल 90 है, तो ऑब्वियस है क्या ये एंगल क्या होगा, अल्फा के बराबर होगा। क्या सभी लोग एग्री करते हैं, बोलो। यस सर। सभी लोग एग्री करते हैं क्या, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। बिल्कुल। अब बेटा ये 90 है, ये 90 है। अब देखो यहां देखो, यहां देखो, ये अल्फा है, ये 90 है, तो बेटा ये एंगल 100% क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। इज दैट ओके, जल्दी से बोल दो सभी लोग एक बार हाँ। यस सर। देखो ये 90 है, तो दोनों एंगल का सम आपको पता है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो एक एंगल तो 90 हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90। तो ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा, तभी तो दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा, ठीक। तो ये हो गया खत्म यहां पर, ओके बेटा। अब ये एंगल आप बताओगे तो अब आपको पता चलेगा ये एंगल अल्फा है, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, आई बराबर आर से, ठीक। तो डेविएशन निकालना है, तो डेविएशन निकालना तो बहुत आसान अब हो गया आपके लिए। देखिए मैं समझाता हूं, सुनना अच्छे से देखो बेटा, ये किधर जाना चाह रहा था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। कितना एंगल घूम गया, पहली बार डेविएशन कितना हुआ, डेल्टा 1 का। अब देखो अगली बार ये इधर बिल्कुल सीधा जाना चाह रहा था, लेकिन फिर घूम गया, कितने का हुआ, डेल्टा 2 का। लेकिन बेटा एक बात बताओ, दोनों डेविएशन मैंने एक ही दिशा में लिया कि अलग अलग दिशा में लिया है, सभी लोग आंसर करेंगे। सभी क्लॉकवाइज, एक ही दिशा में। एक ही दिशा में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेटा एक सवाल मेरा और है सभी लोगों से, जिससे मैं पूछूंगा वही बच्चा जवाब देगा भाई। यदि सभी लोग भाई वाकई में आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो भाई एक इसमें कुणाल भाई जवाब दो लेके, क्या होगा डेल्टा 1 का वैल्यू,
पता है तो जवाब देना, नहीं पता तो सीधा बोल दो सर मुझे नहीं पता है, मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लो। सर 180 माइनस आर प्लस 1 आई 180 माइनस माइनस आपने बोला आर और माइनस Plus- आई, यही ना? नहीं, माइनस आर प्लस आई। एक मिनट आप कह रहे हो ये 180 माइनस माइनस ब्रैकेट हाँ। में, ब्रैकेट में हाँ। आर प्लस आई। आर प्लस आई एक ही बात है बेटा। तो ये इन दोनों का आप देखो ना, इन दोनों का सम आपको पता है, ये देखो ये आई बराबर आर होता है, आपको मालूम है ना? बोलो। हाँ यस हाँ सर। ठीक है बेटा, सभी लोग देखेंगे यहाँ पर 180 और माइनस आप ये, इसको मैं चाहूं तो 2i भी कर सकता हूं, आपको आई यहाँ पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डेल्टा 1 आ जाएगा। अब डेल्टा 2 किसी और बच्चे से मैं पूछूंगा, डेल्टा 2 किसी और बच्चे से मैं पूछ रहा हूं भाई। तृप्ति तो बताओ, जवाब देंगे लेके जल्दी से। इसमें बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन हैं लेकिन सीरियसली कम ही बच्चा जवाब दे रहा लेके, एक दो बच्चे तो लग रहा है गायब भी हो गए शायद। तृप्ति आप जवाब देंगे लेके भाई, कितना होगा डेल्टा 2 का वैल्यू? जल्दी से बताएंगे। देखो ये रे बिल्कुल सीधा जाना चाह रहा था लेकिन मुड़ गया यहां पर, तो डेल्टा 2 का वैल्यू कितना होगा आपको मालूम है तो जवाब देंगे, अदरवाइज बोल दीजिए नहीं पता है सर। चलिए कोई बात नहीं, जवाब नहीं देना चाह रहे भाई। और कोई बच्चा कुछ इससे बोलना चाहेगा? कोई दूसरा बच्चा जवाब देना चाहेगा? जल्दी से बताइए, सभी के पास सभी मौका है, बताइए मुझे। अरे आप में से कोई बच्चा जवाब नहीं देगा लेकिन, गजब है भाई। जल्दी से कोई और बच्चा मुझे जवाब दे लेके, इसका डेल्टा 2 का वैल्यू यहां पर क्या होगा? देखिए पहली बात तो ये आपने सॉल्व करके निकाला, तो मैं इसको लिख दूं भाई ये क्लॉकवाइज सेंस में है, ठीक। और ये डेल्टा 2 भी क्लॉकवाइज है, लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा? जल्दी से बच्चा कोई मुझे बताए। अरे बेटा मैं बता दूं या आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा? आप बताओ सर। चलो ठीक है मैं बताता हूं, सुनो। सबसे पहली बात तो ये देखो कि ये एंगल यहां देखो, ये रेस सीधा जा रहा है तो यहां से यहां का टोटल एंगल कितना होगा ये बताओ? यहां से यहां का टोटल एंगल 180 180 होगा, बिल्कुल 180 होगा बेटा। 180 लिख ले, और 180 में से यही दो एंगल तो काट के हटाना है, मतलब कितना? 2 अल्फा। नहीं आया बात समझ में? आ गया। अरे बेटा ये डेल्टा 2 निकालेगा तो इसमें से क्या करेगा? 180 में से ये दो एंगल तो काट के हटाएगा, ठीक ही तो है। तो ये जो आपने निकाला है ये कौन से सेंस में है? एग्जैक्टली ये कौन से सेंस में है? क्लॉकवाइज है, ठीक। अब आप यहां देखो ध्यान से, तो आपसे मैं पूछूंगा नेट डेविएशन कितना होगा, तो डेल्टा नेट, नेट डेविएशन। पहले ये बताओ दोनों का सेंस एक है या अलग अलग सेंस है? दोनों का डायरेक्शन एक है या अलग अलग है? एक ही है, क्लॉकवाइज। एक ही है। तो जब दोनों का सेंस बेटा एक ही हो तो दोनों को आंख बंद करो, ऐड कर दो और सीधा लिख दो कौन सा सेंस? क्लॉकवाइज सेंस। समझ में आ रहा है बोलो? यस सर। बस ये एक देखो, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है, इसी के हिसाब से आपको सवाल सॉल्व करना है। देखो मैंने 2 का कराया है, क्या ऐसा 2 वाला भी आ सकता है? नहीं बेटा 2 से अधिक भी आ सकता है, ये ध्यान रखें, 2 से अधिक पर भी प्रॉब्लम आ सकता है। एक बेसिक मैंने प्रॉब्लम कराया है, आपको समझ में आ गया होगा कि लिटरली भाई हम सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। एक और बात ध्यान रखें, किसी बच्चे को यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वो बच्चे क्लास को क्विट ना करे, ठीक है। आप सवाल मेरे से कर सकते हैं या आप बता सकते हैं भाई कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, आप स्टार्टिंग से बता दो। लेकिन मैं आपको ये चीज इतना तो मैं कह रहा हूं कि जो भी बच्चा बिल्कुल दोनों लेक्चर देखा होगा 110% उसे अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहां पर मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं। आपने हालांकि ये होता है भाई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, ये आपने कब पढ़ा होगा? मैं आपसे उम्मीद करता हूं ये चीज आपने 9th 10th में ही पढ़ा होगा।
क्या बच्चों मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? बोलो। नहीं। बिल्कुल, आपने 9 10th में ही पढ़ा होगा। बस उसके बाद मैं थोड़ा सा हल्का सा एंगल ऑफ डेविएशन का बस कंसेप्ट कुछ लगा रहा हूं, और तो कुछ मैं नहीं कर रहा हूं। सब कुछ तो फंडामेंटल चीज है, और कुछ भी नहीं बेटा, ध्यान रखो। ठीक, तो आप इसे जल्दी से नोट करो, और इस पे 3-4 जबरदस्त क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट करिए सभी लोग, जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग। टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से इसको नोट करिए। 2-3 क्वेश्चन एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो थोड़ा सा मुझे भी फील होगा हाँ बच्चे ने क्वेश्चन किया है कुछ। तो जल्दी से करिए नोट। सर हाँ बेटा बोल। सर अगर एक डेविएशन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो और एक का एंटी क्लॉकवाइज हो तो भी नेट डेविएशन ऐड ही होगा? नो 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 नो, ये यहीं पे गड़बड़ी होती है, अभी समझाता हूं मैं, पहले इसको नोट कर लो। यस मैं सर। आपसे एक बात पूछूं, मैं एक छोटा सवाल पूछूं? यस देख, सर। यहां देख, यहां देख, यहां देख, ये मेरा मान ले हाथ है, आपके तरफ है भी बिल्कुल है, यहां देखो ऐसे है ना, ध्यान देखना, यहां देखना सही से, मैंने अपने हाथ को ऐसे घुमाया, तो मान ली ये 60 डिग्री का डेविएशन हुआ। ओके, यस सर। देखो ये ऐसे घूम गया 60 डिग्री, अब मैंने उल्टे सेंस में 20 डिग्री घुमा दिया। सुनो 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 फिर से, देखो अभी ऐसे था, 60 डिग्री घूम गया, और आपने उल्टे सेंस में 20 डिग्री घुमाया, तो नेट डेविएशन कितना हुआ? देखो 60 तो आपका अधिक वाला जो है वो प्लस में ले लो आप इसे, और उल्टा घुमा इसे माइनस कर दो, तो क्या हुआ? 60 माइनस 20, नेट 40 डिग्री का, चूंकि यहां 40 होगा। या अब ऐसा हो सकता है देखो कि आपका ये जो हैंड है ये घुमा कितना? 60 घुमा, लेकिन अब 60 देखो घूम चुका है, लेकिन अब उल्टा फिर से घूम गया 80 डिग्री, तो 80 अधिक है, तो 80 और माइनस कितना? 60, तो नेट इसका आपका कितना हुआ? 20 तो घुमाया, नहीं आया बात समझ में? आ गया मैं सर। फिर तो से रिपीट कर रहा हूं, आ गया सर। नहीं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप कह रहे हैं आगे, लेकिन मैं फिर से रिपीट बताओ। करूंगा। मैं फिर से बोलो, देखो ये मेरा हैंड है, कंटिन्यू। सुनो 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 सब लोग, ये हैंड मेरा है, 60 डिग्री घूम गया, ठीक, ऐसे वाले सेंस में 60 डिग्री घूमा, अब क्या हुआ? देखो देखो 60 घूम चुका, मतलब यहां से ये 60 एंगल घूमा, मतलब आप ये समझो, मैं आपको बताता हूं सिचुएशन, देखो यहां पर, यहां देख, दोनों अभी पैरेलल था, यहां देखो ऐसे यूं, ये 60 डिग्री घूम गया ऐसे यूं, आपको क्लियर नहीं पता चल रहा है क्या बेटा? 60 घूम गया, तो 60 ऐसे वाले सेंस में घुमा है, लेकिन अब क्या हुआ सिचुएशन, ध्यान देना, 60 ऐसे वाले सेंस में घुमा, लेकिन अब ये 80 डिग्री उधर घूमेगा, तो 60 इधर और 20 इधर, तब तो 80 होगा। तो यहां पर मैं नेट डेविएशन देखूंगा तो आपका 20 एग्जैक्टली है, लेकिन निकालो कैसे? निकालो कैसे? तो देखो यहां से कितना इस तरफ घूमा? 80, इसको आप प्लस में कर दो अधिक वाले को, ठीक, 80 वाले को प्लस में कर दो, और बाकी पहले कितना घुमा था? 60, वो माइनस कर दो, 20 का आ जाएगा इस वाले सेंस में। नहीं आया बात समझ में? बोलो। आ गया सर। आ गया सर। एग्जैक्टली यही करना है, यही करना है जब अलग अलग सेंस हो, ठीक है। तो चलिए इसे नोट सभी लोगों ने कर लिया होगा, तो सवाल बेटा मैं दे रहा हूं लेके, आप मुझे बस डेविएशन बताना, ठीक है, कितना डेविएशन होगा, 2-3 क्वेश्चन दूंगा लेके, क्वेश्चन सभी लोग लिख लो, क्वेश्चन सभी लोग लिख लो, फाइंड आउट नेट डेविएशन, फाइंड आउट नेट डेविएशन। 2 प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम मैं दे सकता अभी, हार्डली ज्यादा प्रॉब्लम मैं आपको नहीं दूंगा लेके, बस आप इसे सॉल्व करिए जल्दी से। थर्टी डिग्री है बेटा, यहां गिरा है पहले वाले पे, दूसरे पे गिरेगा, ठीक है, वही लिख लो। नेट डेविएशन निकालो, नेट डेविएशन आफ्टर, नीचे क्वेश्चन ऐसे लिखो, पहले लिखो क्वेश्चन ऐसे लिखो, फाइंड आउट नेट डेविएशन आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, यानी 2 लगातार रिफ्लेक्शन हो जाने के बाद कितना डेविएशन होगा ये निकालना है, ना कि मैंने ये नहीं बोला आपसे कि पहले रिफ्लेक्शन के बाद कितना डेविएशन होगा या दूसरे के बाद कितना होगा, मैंने बोला 2 लगातार रिफ्लेक्शन हो जाए तो टोटल कितना डेविएशन होगा ये निकालना है सवाल, ठीक। तो 2 रिफ्लेक्शन करवाओ, निकाल लो। अगला प्रॉब्लम बेटा, ये 90 है,
सभी क्वेश्चन में वही करना है आपने। बच्चा लोग सबने फोटो नोट कर लिया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं कर रहे हैं सर। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो नोट क्विकली। क्विकली इसे नोट करिए और जल्दी से सॉल्व करिए इसे, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। बेटा मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं या आपने कर लिया? जल्दी बताएंगे सभी लोग। देखिए कुछ बच्चे क्लास को क्विट कर रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हो रहा है भाई, उन्हीं को पता होगा। मैंने बोला देखिए, आप परेशानी से पीछा भाग रहे हैं तो फिर सफलता तो कभी नहीं मिलेगा। परेशानी पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, जीवन भर वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। और खास करके पढ़ाई लिखाई में तो होता ही है। आपने कुछ टॉपिक छोड़ दिया है तो समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगा, परेशानी होगा, मैं इस बात को समझ रहा हूं। लेकिन आप सीधा क्लास ही ड्रॉप कर देंगे, क्लास ही छोड़ देंगे, तो ऐसे में तो कुछ नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगा ऐसे में। ठीक है, तो इसलिए क्लास को आप ड्रॉप मत करिए। लिटरली सभी जगह परेशानी होता है, और मैं आपको ये बता रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा तो आप सवाल करें ना मेरे से कि हाँ सर समझ में नहीं आया, फिर से बताइए, मैं बताऊंगा, बिल्कुल श्योरिटी एकदम रखिए। लेकिन आप सीधा छोड़ देंगे भाई, हाँ हमसे चलो नहीं हो पाया, नहीं समझना है, हटाओ, ये नहीं हो पाएगा मेरे से, तो फिर गलत है, कुछ नहीं हो पाएगा फिर तो। चलिए बेटा मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, यहां देखो सभी लोग, पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। सबसे पहले देखो, ये रे यहां से क्या होगा, यहां जाएगा, नॉर्मल डाल दो, ये यूं ऐसे निकल जाएगा, तो कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ? 2। अब अगली बार रिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये रे बिल्कुल सीधा जाना चाह रहा है, डेविएशन इतने का है, तो यहां पर Δ1 क्लॉकवाइज, यहां देखो बेटा, यहां देखो, ये डेविएशन कितना, Δ2, ये भी क्लॉकवाइज है, तो नेट डेविएशन यहां निकालोगे तो क्या करना है आपने, Δ1 प्लस Δ2 ऐड कर दो, और क्लॉकवाइज सेंस में ये आंसर अपना हो जाएगा। आपसे एक पहला सवाल सुनना बेटा, पहला सवाल देखो, पहला सवाल ये बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई कितना होगा? आंसर आएगा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर भी कितना होगा बेटा? आई के बराबर होता है, मालूम है ना? जल्दी बोलो। यस सर। बिल्कुल बेटा। अब ये बताओ कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल देखो, ये आपका 60 है, तो 100% ये एंगल 30 होगा, और ये 90 है बेटा, तो 100% ये एंगल 60 डिग्री। आया बात समझ में? सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे? यस सर।
यस ट्रायंगल सर। के प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से आ गया होगा, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से, बिल्कुल बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट बेटा। बेटा अब ये बताओ कि यहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा ये 30 डिग्री होगा, तो डेफिनेटली ये एंगल भी कितना होगा बेटा, 30 डिग्री होगा। क्लियर है, बोलो। यस सर। हाँ बेटा अब ये बताओ कि डेल्टा वन मैं निकालूंगा, तो सभी लोग आंसर करेंगे, अपना अपना आंसर कोडेड करिए कि डेल्टा वन कितना होगा, जल्दी से बताइए मुझे। डेल्टा वन निकालना बेटा, जल्दी बोल, डेल्टा वन कितना होगा, ये वाला एंगल डेल्टा वन कितना होगा, 60 डिग्री। कंफर्म हो 60 होगा। हाँ यहां से यहां का 180, तो 60 और माइनस 60, हाँ ठीक है बेटा, मतलब 180 यहां से यहां का पूरा एंगल और माइनस ये और माइनस ये, हाँ सही है बेटा। -2i करते थे ना, तो क्या हो जाएगा, -2i होगा, मतलब आपका 180 में से माइनस हो जाएगा 60 माइनस 60 यानी 120, यानी आपका ये आ गया 60 डिग्री। कौन से सेंस में, ये कौन से सेंस का है, क्लॉकवाइज है। अब निकालो डेल्टा टू, निकालो डेल्टा टू कितना होगा बेटा, जल्दी बोल। डेल्टा 2 120। हाँ ये यहां से का 180 में से ये दोनों माइनस हो जाएगा ना, 180 में से ये दोनों माइनस, हाँ तो 180 -30 यानी माइनस का 60, मतलब 120 डिग्री। और कैसा सेंस होगा, क्लॉकवाइज सेंस होगा, क्लॉकवाइज, ठीक, क्लॉकवाइज। तो अब नेट देखो, दोनों एक ही सेंस में दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना होगा बेटा, 180 डिग्री, कैसे, क्लॉकवाइज सेंस में। क्या ये बात सभी को समझ में आ गया, जल्दी बोलो। सभी लोग मुझे आंसर करेंगे बेटा, ये बात आपको समझ में आ गया, अच्छे से बोलो। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। बिल्कुल मैं रिपीट कर रहा हूं, आई विल रिपीट। देखो ये रे यहां पर गिरा, ये एंगल 30 था, तो बेटा ये एंगल आपका 60 होगा, ये मालूम चल गया आपको कैसे होगा। हाँ सर। देखो कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता चला, हाँ सर ये 60 कैसे हो गया, हमें नहीं पता, बता दो मुझे, मैं बता दूंगा। कोई ऐसा बच्चा है क्या, यस सर। हाँ ये कैसे 60 हो गया नहीं मालूम चला। देखो आप ऐसा समझो यहाँ पहले कि ये एक्चुअल में है क्या, तो ये नॉर्मल है ना, और आपने ऐसे यहां पर ये गिराया, तो नॉर्मल है बेटा, तो ये एंगल आपका 90 होगा, ये पता नहीं है क्या, है नॉर्मल है तो 90 होगा, ऑब्वियस है। और ये आपका एंगल 30 है, और पूरा एंगल यानी यहां से यहां तक का जो पूरा एंगल है इसका सम कितना होगा, 90। तो ये देखो दिस प्लस ये मान लो अल्फा है, तो अल्फा प्लस 30 दोनों एंगल का सम क्या होगा, 90 के बराबर होगा। तो अल्फा ये कितना एंगल आएगा, 60 तो आएगा। अभी समझ में आया, बोलो। यस सर। हाँ 60 हो गया। देखो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 60। अब उसी हिसाब से बेटा आप यहां देखो, तो ये एंगल 90 आपका होगा कि नहीं होगा, 90 होगा। तो ये आपका 60 एंगल है, ये 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। समझ में आ गया, बोलो। जवाब नहीं आया, यस सर। सर। हाँ। अब देखो ये 30 है, अब देखो ये 90 है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 90 प्लस 30 प्लस ये कुछ मान लो, तो सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 60। मतलब आपका ये 90 है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 180। तो ऑलरेडी ये 90 है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो ये 30 है तो ये 60 होगा, तभी तो दोनों का सम 90 होगा। आया बात समझ में, बोलो। यस सर, आ गया। हाँ अब देखो ये एंगल मैं कह रहा हूं क्योंकि ये नॉर्मल है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 90 होगा। ओके ये 90 होगा, तो ये 60 है तो डेफिनेटली ये 30 होगा, तभी तो इन दोनों का सम 90 होगा। क्लियर है, तो ये 30 तो ये भी 30। अब एंगल ऑफ डेविएशन निकालना, यही ना। तो देखो यहां पर ये मुझे चाहिए, तो यहां से यहां तक का 180 है, यहां से यहां तक का 180, मुझे तो इतना ही एंगल चाहिए। तो मैंने यहां इसमें से ये और ये माइनस कर दिया, मतलब 180 में से ये और ये माइनस कर दिया, तो आपका क्या होगा, देखो 180 में से ये और ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 60 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाएगा। अब देखो मुझे ये एंगल चाहिए, तो यहां से यहां का 180, यहां से यहां का 180, उसमें से ये और ये माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा मेरा। तो 180 में से ये और ये माइनस करेंगे तो क्या होगा, 180 में से 60 माइनस होगा तो 120 ये वाला आ जाएगा। ठीक, अब दोनों को ऐड कर दो तो आंसर 180 आ जाएगा। आया बात समझ में, बोलो। यस सर। नोट करिए जल्दी से।
जल्दी से करेंगे नोट सभी लोग। क्वेश्चन बढ़िया था, मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है एक दो बच्चा कुछ बच्चे क्लास क्विट कर लिए। अब पता नहीं भगवान जाने उनको क्या परेशानी हुई है, उन्हीं को पता होगा। मैं आपको देखो इतना तो मैंने आपको क्या दिया, श्योरिटी दिया लेके कि ये टॉपिक वाकई में बहुत आसान है, वाकई में बहुत आसान है। और क्वेश्चन इसका बनाओगे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 110% क्वेश्चन बनेगा। ठीक है भाई, तो जल्दी से अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाँ भाई, इरेज कर दूं ये वाला पार्ट, जल्दी बताओ। मिटा दो बेटा ये वाला, जल्दी बोलो। इसको मिटा रहा हूं बेटा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब अगला पार्ट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आंसर होगा, जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर 180 आ रहा है क्या? आंसर करेंगे जल्दी से, या कुछ और आ रहा है? 180 आ रहा है। 180। हाँ 180 ही आना भी चाहिए, 180 आना भी चाहिए। क्यों? देखो यहां पर ये गिरेगा, देखो ये 30 है तो ऑब्वियस ये क्या होगा 30, तो रे जाना चाह रहा था सीधा। ठीक, ये मुड़ गया यहाँ पर, तो कितना मुड़ेगा देखो। तो यहाँ पर डेल्टा 1 पहली बार मुड़ा, तो डेल्टा 1 कितना होगा बेटा? तो पूरा एंगल 180, पूरा एंगल 180, पूरा एंगल 180। तो 180 में से कितना माइनस होगा देख, 30 30 यानी 60, यानी कितना आ गया 120 क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ नॉर्मल डालोगे, देखो ये जाना चाह रहा था सीधा लेकिन मुड़ के यूं ऐसे चला जाएगा। तो देखो बेटा ये 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये कितना होगा 30, तो डेफिनेटली ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60 डिग्री। ठीक, तो डेविएशन आपका यही है। तो क्या होगा देखो, पूरा एंगल 180 में से ये दोनों माइनस कर दो, तो डेल्टा 2 यहाँ कितना आएगा देखो 180 और माइनस 60 यानी 120, तो आंसर क्या आएगा 60 डिग्री क्लॉकवाइज। आया बात समझ में, जल्दी बोलो। कोई बच्चा मुझे जवाब नहीं दे रहा है, क्या ये बात समझ में आ गया, जल्दी बोलो। यस सर। बिल्कुल, तो अब नेट के लिए यहाँ क्या करोगे, दोनों का सम 120 प्लस 60, तो 120 अब प्लस 60 दोनों का सेंस सेम था इसलिए मैंने जोड़ दिया 180 क्लॉकवाइज। ठीक, खत्म कहानी यहीं पर। ठीक, नोट कर लीजिए जिनको भी नोट करना है। वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बनाओगे तो मैं समझू भाई हाँ आपने बिल्कुल कंसेप्ट सीख लिया अच्छे से। जल्दी से करिए, इसे इरेज कर दो बेटा। यस सर। हाँ चलो ये क्वेश्चन बनाओ ऊपर वाला, जल्दी से बनाओ ये वाला क्वेश्चन। थर्ड का 180 आ रहा है बेटा, एक बार देखो सही से, मुझे लग रहा है 180 नहीं आना चाहिए। 180 आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूं, वैसे आना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं चेक कर लूंगा, आप चिंता नहीं करो। आप ट्राई करो पहले, सभी लोग ट्राई करो एक बार पहले। 180 वैसे आना नहीं चाहिए लेकिन मैं ट्राई करता हूं, मैं देखता हूं। आप भी पहले ट्राई कर लो सभी लोग। हाँ भाई मैं करता हूं सॉल्व, देखो मैं करता हूं सॉल्व बेटा। देखो सबसे पहले मैं फोटो बना रहा हूं, फोटो थोड़ा देख लो अच्छे से। ये एंगल 60 डिग्री है, देखते चलना भाई सही से। उसके बाद ये एंगल यहां पर दिया है 30, तो डेफिनेटली ये एंगल सबको पता है भाई 60 डिग्री होगा। हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर होगा। हाँ भाई, तो ये आपका हो गया 60 डिग्री।
आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आप गौर से देखोगे तो यहां से ये निकलेगा, ठीक, तो यहां से निकलेगा तो क्या होगा, देखो यहां से निकलेगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, तो 100% ये एंगल कितना होगा बेटा 30। अब बताओ यहां रे गिरेगा तो रे कैसे गिरेगा ये बताओ, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, वाकई बता रहा हूं मैं। देखो ये यूं आया तो यहां कहीं ना कहीं नॉर्मल होगा, ठीक, नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बनाएगा ये बताओ, बस मुझे यही बताना है। सर 0 डिग्री। 0 कंफर्म? यस सर 90 डिग्री। मतलब नॉर्मल के साथ देखो 0 बनाएगा तो इसका मतलब ये रे बिल्कुल परपेंडिकुलर इस पर गिरेगा, यही कहना चाह रहे हो क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हो बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरेगा, ठीक है बेटा। कैसे, देखो इन दोनों का सम 90 है तो ये 100% ये 90 होगा, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कभी भी 180 से ना तो अधिक होगा ना उससे कम होगा, इसका मतलब ये एंगल 90 होगा। क्या इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं? जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा ठीक है, अब इसमें से कोई एक बच्चा मुझे आंसर करेगा, सर जी मैंने कभी आपको बताया होगा कि रे बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरता है तो उसी रास्ते से निकल जाता है, मालूम है? कभी बोला था, बोलो। यूं ऐसे Yes, गिरा sir. तो उसी रास्ते से ऐसे निकल जाता है, कभी बताया था, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो अब आप ऐसे समझो कि रे यूं ऐसे गिरा और ये यूं ऐसे मुड़ गया, तो इस केस में देखो कितना डेविएशन हुआ, देखो सीधा यूं ऐसे था, देखो यहां देखो, यहां देखो ये घूमा 90 पर ऐसे, फिर 90 घुमा तो फिर ऐसे, तो टोटल इसमें कितने का मतलब रोटेशन हुआ है 180 डिग्री का। कितने का, जल्दी बोलो। 180 का। तो आप ये तो समझ जाओ कि 180 का तो यहीं पर डेविएशन है, 180 का तो यहीं पर डेविएशन है। क्लियर नहीं, क्या बोलो? अरे बेटा ये रे बिल्कुल सीधा जाना चाह रहा था, ये यूं ऐसे घूम गया, ठीक, तो 180 का तो यहीं पर डेविएशन आपको सीधा दिख रहा है, 180 का सीधा आपको दिख रहा है, आप देख लो सही से, 180 का सीधा यहीं पर है। अब उसके बाद देखो यहां पर ये रे बिल्कुल यहां पर ये डेल्टा 2 आपका होगा कितना 180 का डेविएशन, ठीक, और यहां डेल्टा 1 मैं निकालूं, ठीक है, डेल्टा 1 ये वाला डेल्टा 1 कितना होगा, तो डेल्टा 1 आप देख लो यहां सही से, तो क्या होगा देखो पूरा 180 में से ये 60 माइनस होगा, तो डेल्टा 1 का मतलब कितना 180 में से 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा 60, मतलब कितना ये 60 डिग्री इसका आंसर होगा, वो भी कौन से सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। ओके है, जल्दी बोलो। यस सर। तो नेट डेविएशन कितना होगा बेटा, नेट डेविएशन, तो देखो 60 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस ये भी क्या होगा क्लॉकवाइज 180, तो कितना होगा 240 क्लॉकवाइज सेंस में। लेकिन यही आंसर हो सकता है चेंज कर दिया जाए, क्या पता कि देखो ध्यान से, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो कि इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, सुनो देखो ये तो ऐसे है ठीक है, लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि अरे सर क्या कह रहे हो आप, ये तो रे ऐसे यूं जा रहा था, ये ऐसे नहीं मुड़ के ये ऐसा भी तो मुड़ सकता है, ये भी तो कह सकता है। आपने ये जो लिया है ये क्लॉकवाइज है, ठीक है भाई, कोई बंदा ये भी तो कह सकता है सर नहीं ऐसे रे मुड़ गया, ये भी तो सकता, देखो रे इस तरफ जा रहा था यूं ऐसे, ये यूं ऐसे मुड़ गया, ये भी तो कोई कह सकता है कि डेल्टा डैश यानी 180 कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, कह सकता कि नहीं कह सकता, बोलो। किसी बच्चे का जवाब नहीं आ रहा। बेटा मैं आपसे सवाल क्या कर रहा हूं, कोई ये भी तो कह सकता ना कि सर ये रे इस तरफ जा रहा था, ये रे यूं ऐसे मुड़ गया, नहीं आया बात समझ में, अरे रे यूं ऐसे था यूं ऐसे मुड़ गया, देखो आपने ऐसे मुड़ा, मैंने बोल दिया भाई ऐसे मुड़ गया, ये भी तो हो सकता है ना सिचुएशन, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप यहां सिचुएशन को थोड़ा समझो सही से, पहले ध्यान से देखो सही से, अच्छे से समझो। तो इस केस में आप देखो ये जो आपने निकाला क्लॉकवाइज है, तो अब देखो यहां पर देखो कैसे होगा, देखो यहां देखो पहले समझो सही से, देखो भैया मतलब एक्चुअल में क्या था सिचुएशन, ये देखो ध्यान से, आप ऐसे भी कह सकते हो, समझ सकते हो, देखो यहां ध्यान से मैं थोड़ा सा सिचुएशन को समझाता हूं, देखो यहां पर तो रे ऐसे देखो जा रहा था, पहले ऐसे मुड़ा कितना 60 क्लॉकवाइज, ठीक, और फिर क्लॉकवाइज देखो यहां मुड़ के यूं ऐसे था, लेकिन फिर ऐसे मुड़ गया कितना 180, देखो पहले कितना मुड़ा 60, फिर उल्टे साइड में कितना घूम गया 180। तो अब यहां देखो नेट डेविएशन अब मैं निकालूं यहां से दूसरे हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, देखो अधिक वाला कौन है एंटी क्लॉकवाइज वाला, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला मैं प्लस मान लेता हूं, देखो ये मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मैंने प्लस लिया है, तो क्लॉकवाइज मुझे क्या करना होगा माइनस,
यानी 120 डिग्री कौन से सेंस में ये हो गया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक, क्या बच्चों ये बात समझ में आया, बोलो। यस सर। ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन। ऐसे भी सवाल, हाँ ऐसे भी आंसर दे सकता है ऑप्शन में, तो कभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। सर इसे एक बार फिर से समझाइए ना। देखो मैं बताता हूं फिर से, देखो पहले देख बेटा कितना घूम गया, 60 घुमा ना। यस सर। अरे पहले देख, पहले मेरा हाथ कितना घूमा, 60 घूम गया है। लेकिन देखो यहाँ देखो, पहले कितना घूमा, 60 मेरा हाथ घूम चुका है। लेकिन अब इस तरह देखो, इधर देखो, ये क्लॉकवाइज 60 घूमा है, 60 घूम चुका है। ठीक, 60 घूम चुका है, पहला डेविएशन। लेकिन अब देखो, अब ये 180 इस तरफ घूमेगा। तो देखो 60 घूम चुका था, 180 उल्टा घूमेगा। नहीं आ बात समझ में क्या आपको? भी वो पहले कंसेप्ट में बता रहा हूं, जैसे नहीं था कि भाई यहां से मैंने 60 मोड़ा इस तरफ और 80 इस तरफ, तो नेट डेविएशन क्या होगा, 20 का इस तरफ होगा। कैसे कैसे किया था कि अधिक वाला को प्लस में ले लिया और जो कम वाला था उल्टे साइड में उसको माइनस कर दिया। वही तो मैंने यहां पे किया। नहीं है बस में, बोलो जल्दी से। हाँ सर। मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं दूसरे तरीके से। देखो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो बेटा, आप ऐसे समझो कि पहली बार ये कितना घूम गया, देख 60 घूम चुका है, 60 घूम चुका है। देखो ये 60 घूम के ये ऐसे हो गया। यहां देखो, मतलब आप ये समझो कि एक्चुअल में ये ऐसे कितना है, ये रे ऐसे था, यहां से ये 60 घूम चुका है। लेकिन क्या होगा, देख 60 घूम चुका था, लेकिन अब देखो ये उल्टा घूमेगा कितना, 180। तो ये 180 घूमेगा, तो ये रे यूं ऐसे नहीं हो जाएगा। बोलो बेटा, समझ में नहीं आया क्या? बोलो। होगा ये सर, ऐसे नहीं आएगा क्या? बोलो। होगा। हाँ, तो आपका देखो ये रे एक्चुअल में रे ऐसे आ रहा था, तो आपका जो टोटल डेविएशन है वो यही तो है, यही तो नेट डेविएशन है। कौन सा? ये नेट डेविएशन कौन से सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे वाला सेंस, यही तो है। बोलो, क्या मैं सही कह रहा हूं? बोलो। हाँ यस सर। हाँ, तो ये एंगल कितना होगा, देखो यहां से यहाँ का 180, तो इसका मतलब ये 120 डिग्री होगा, क्योंकि दिनों का सम क्या 180 होना चाहिए। वही तो है, ठीक ही तो है बेटा। आया बात समझ में? बोलो। यस सर। छाप लीजिए जल्दी से, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए जल्दी से। बेटा अब एक बढ़िया क्वेश्चन मैं दूंगा लेके, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में, शांत होकर सुनना अच्छे से। थोड़ा यहाँ पे लाइट का इशू है, इंटरनेट का भी है, तो कभी भी सेशन एंड हो सकता है। कोशिश करता हूं जितना देर देखो हो जाए। इरेज कर दो बेटा, जल्दी बताओ। मिटा दो बेटा, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ भाई, इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए ये तो खत्म है। एक सर। बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं लेके। कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है, डाउट वगैरह? बोलो। हाँ बोल बेटा, यस सर। क्या पूछना चाह रहे हो, सर जल्दी बोलो। क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज, इतना ही आएगा ना मैंने क्या बोला, देखो सर? आप जब क्वेश्चन, हाँ बोला बोलना बोलना। क्लॉकवाइज, क्लॉक, वो डिवीजन क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, जितना क्लॉकवाइज में आ रहा था। देखो अभी मैंने दो आंसर आपको बताया यहाँ पर, एक क्लॉकवाइज करके और एक एंटी क्लॉकवाइज करके। ठीक, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले देखो क्लॉकवाइज मैंने निकाला था डेविएशन, सुनो, क्लॉकवाइज निकाला, जल्दी बोलो। क्लॉकवाइज कितना आया था, जल्दी बोलो। 240 आया था ना? 180 अरे सर, टोटल डेविएशन। 180 आया था सेकंड। अरे 180 कहाँ, अभी मैंने टोटल डेविएशन निकाला है भाई। टोटल डेविएशन, हाँ। टोटल आपको तुम्हारा 240 आया है। और ये कौन सा सेंस में था, ये क्लॉकवाइज था। और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना आया, 120। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, मेरी बात ध्यान सुनना, कि कभी भी डेविएशन निकालो तो क्लॉकवाइज अब प्लस एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन का सम ये आपका 360 होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये भी एक नियम है, ध्यान रखो। आ रहा बात समझ में क्या? यस सर। ये भी बिल्कुल सही, आप इससे भी निकाल सकते हो। ये आपका मतलब सोचो ना
कि 240 आपने निकाला है तो 100% वो क्या होगा 120, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा 360 होगा। क्लियर है बोलो? यस सर क्लियर। हाँ ठीक है। अब आप में से कोई बच्चा जिनको लग रहा है कि हाँ सर मुझे तो एक डाउट पूछना है, वो बच्चा डाउट पूछ लेगा जल्दी से। लग रहा है किसी बच्चे को, किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं सर मुझे डाउट पूछना है, तो जल्दी से डाउट पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। हाँ भाई कुणाल, कुछ पूछना है आपने, जल्दी बताइए। नो सर। तो माइक ऑफ कर लो बेटा, जब पूछना है तब ऑन कर लेना, ठीक है? माइक को ऑफ करके रखो, ठीक है? जब पूछना हो आपने पूछ लेना। सभी लोग माइक ऑफ कर लीजिए, जब आपने सवाल पूछना है तो पूछिएगा, नहीं तो क्या होता है रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, फिर बाद में आप ही को दिक्कत होगा पूछने में, सवाल वगैरह कुछ आपका डाउट फिर क्लियर नहीं रह पाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तो माइक ऑफ रखिए और जब आपने पूछना हो तो ऑन करिए, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समय थोड़ी लगता है ज्यादा, बटन दबाना है, ऑन करना है, बस पूछना है, इसमें ज्यादा समय लगता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या बेटा, वो पहले समझो। बेटा यहां देखना ध्यान से, क्योंकि मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से समझना, देखना बेटा। ये पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक? अब इसी तरह से मैंने एक और रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया, ये दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कितने रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा। दोनों के बीच का एंगल थीटा आपको दिया गया है, मतलब दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल कितना है बेटा? थीटा है। सवाल क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनना। सवाल यह है कि यहां पर आपने रे गिराया यूं ऐसे, तो ये जो इस पर मतलब पहले सरफेस पे इंसिडेंट रे सेकंड सरफेस के पैरेलल है, नहीं आया बात समझ में? पहले सरफेस पे गिरने वाला रे, पहले सरफेस पे गिरने वाला रे सेकंड सरफेस के पैरेलल है। आया बात समझ में? बोलो। पहले सरफेस पे गिरने वाला रे सेकंड सरफेस के पैरेलल है, एंड जब यहां रिफ्लेक्शन वगैरह होगा, ध्यान सुना भाई सभी लोग, ध्यान से सुनना सभी लोग अच्छे से, नहीं तो फिर आप बिल्कुल सन्नाटे में चले जाओगे, मैं पहले बता रहा हूं। अब देखो होगा क्या, मैं आपको ये बता रहा हूं, ध्यान देगा, थोड़ा सा एक फोटो में गड़बड़ी हो रही है। थोड़ा सा ऊपर और जाएगा, ये फोटो एक्चुअल में क्लियर नहीं हो रहा है। सही से मैं फोटो बनाता हूं बेटा, फोटो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। देखो भाई ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, मैं क्वेश्चन लिखा देता हूं, सुनो तो सही से, पहले समझो। पहले सरफेस पे इंसिडेंट रे, पहले सरफेस पे इंसिडेंट रे सेकंड सरफेस के पैरेलल है, यानी इंसिडेंट रे ऑन फर्स्ट सरफेस इज पैरेलल टू सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इज दैट ओके? यस सर। जल्दी बोलो। तो क्वेश्चन नीचे लिखो, क्वेश्चन नीचे लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, बहुत बड़े क्वेश्चन नीचे लिखो, क्वेश्चन लिखो, नीचे लिखो। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऑन फर्स्ट सरफेस, इंसिडेंट रे ऑन फर्स्ट सरफेस, इंसिडेंट रे on first surface is parallel to second reflecting surface, parallel to second reflecting surface,
सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हो गया बोलो, हो गया बोलो बेटा यहां तक? यस सर। रिफ्लेक्टेड रे, अच्छे से लिखना बेटा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम, रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम, रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम second reflecting surface, reflected ray from second reflecting surface, from second reflecting surface is parallel to, is parallel to, यानी मैं इस रे की बात कर रहा हूं जो सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ, मैं उस रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहा हूं। रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू first reflecting surface, parallel to first reflecting surface। सबने लिख लिया बोलो? यस सर। बिल्कुल 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 इसके पैरेलल होगा, ठीक है। then find out angle between, then find out angle between reflecting surface, then find out angle between reflecting surface। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच एंगल कितना होगा आपने ये निकालना है। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ऑप्शन भी मैं देने वाला हूं, 60 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री और ऑप्शन डी कुछ भी सही नहीं है, कुछ और ही एंगल होगा। बताइए, फोटो बना लीजिएगा, ऑप्शन नोट करिए, कौन सा सही होगा बताइए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया लेकिन मैंने आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बेटा है। देखता हूं कौन बच्चा मुझे पहले रिस्पॉन्स देता है, तो जल्दी से करिए इसे सॉल्व। हो गया सॉल्व बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी करो, क्विकली, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, जल्दी करो। और हो जाए तो मुझे जल्दी बताओ। हाँ भाई, निकला कुछ आंसर? सभी लोग बताओ जल्दी से, क्विकली। क्या बेटा कोई जवाब किसी का नहीं आ रहा है? मैं पहले बोलो, जल्दी बोलो, आपसे हो पाएगा बेटा मैं बताऊंगा, ठीक है, नैदरबाज मैं कर दूंगा। किसी बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जल्दी बताइए, सवाल आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं हो रहा। अच्छा, हो ही नहीं रहा है बेटा, चल कोई बात नहीं है। और कोई बच्चा? ये चलो, आप में से कोई बच्चा ट्राई नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, मैं करता हूं सॉल्व, चिंता नहीं करो, बिल्कुल मैं कर रहा हूं सॉल्व।
देखो भाई, ये ऑप्शन एक बच्चा कह रहा है। देखो सबसे पहले थोड़ा भावनाओं को भी समझा करो। देखो मैं समझाता हूं। देखो सबसे पहले बताओ कि बेटा ये एंगल कितना होगा, ये बताओ। दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच देखो पैरेलल है तो ये एंगल थीटा होगा। देखो ये दोनों पैरेलल है तो ये भी थीटा होगा। क्या इस बात से आप बिल्कुल सहमत हो? यस सर। कोई ऐसा बच्चा है ईमानदारी से बोलना कि हाँ सर हमको नहीं पता है, फिर से बताइए कैसे हो गया। ये 10th क्लास का प्रॉपर्टी है, बिल्कुल 10th क्लास छोड़ो ना, मुझे लग रहा है कि शायद ये 7th क्लास में सिखाया जाता है कि कोई एक लाइन है और इसको दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करे, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल होगा। ये दोनों पैरेलल है और इसको आप कट कर दो तो 100% जो एंगल ये होगा वही एंगल ये है। इसका प्रूफ 7th क्लास में करवाया जाता है बच्चों। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। ये हाँ, क्या कुछ कहना चाह रहे बेटा, जल्दी बोलो। मैं आप कुछ कहना चाह रही बताइए जल्दी से। नो सर। हाँ क्या बोलो। लग रहा है किसी बच्चे को इसमें कुछ हाँ सर डाउट है, मुझे बताओ मैं बता दूंगा। किसी बच्चे को लग रहा है क्या? नहीं सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने पॉइंट क्लियर कर लिया। ओके 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 ओके। देखो ये दोनों पैरेलल है तो देखो ये दोनों पैरेलल है। देखो ये पैरेलल है तो जो एंगल ये होगा यही एंगल तो ये थीटा भी होगा। सही है, बोलो। नहीं है बात समझ में? जल्दी बोलो। ये तो वही केस है ना, देखो कि मतलब दो पैरेलल लाइन है। यहां देखो यहां देखो यहां देखो यहां देखो, ये दोनों पैरेलल है तो ये पैरेलल है और आपने यूं ऐसे कट कर दिया। ठीक, ऐसे कट कर दिया। ठीक, तो ऐसे सीधा आपने ये कट किया है तो अब देखो इसको यहां से हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा। यही चीज तो यहां मैं कह रहा हूं, कुछ अलग कह रहा हूं क्या? बोलो। नहीं। एग्जैक्टली वही कहानी है, यहां पर कुछ भी नया नहीं है। ठीक, आगे देखिए। यहां पर ये हो गया हो। बेटा मुझे बताओ कि ये एंगल आप गौर से देखो तो ये मैं अल्फा लिख रहा हूं तो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा ही होगा। और अल्फा क्या होगा? आप जरा सोचो अल्फा होगा क्या? तो मैं पहले बता दूं, अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इज दैट ओके? अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई इन दोनों का सम क्या होगा? 90 होगा। चूंकि ये नॉर्मल है तो ये दोनों का सम 90 होना चाहिए। ठीक, अब ये एंगल इसको मैं मान लेता हूं बीटा, मुझे नहीं पता है। ठीक, इसको मैं मान लेता हूं बीटा। ठीक, इसको मैं मान लेता हूं बीटा। बेटा ये मुझे बता कि अल्फा आप यहां से चाहो तो निकाल सकते हो। क्या चीज? 90 माइनस थीटा करके अल्फा तो मेरा आ जाएगा। अब एक और बात देखो कि अब एक और पॉइंट यहां देखो। एक और पॉइंट मुझे बताओ कि बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू कितना होगा? कोई बच्चा मुझे बताएगा बीटा प्लस अल्फा कितना होगा? सर आंसर 60 डिग्री। बेटा मैं पूछ के आपसे रहा हूं, पहले बताओ हाँ। बीटा प्लस अल्फा क्या होगा? सो 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। ओके ओके ओके, मुझे तो बीटा चाहिए था ना, तो क्या होगा? बीटा बराबर क्या होगा? 90 माइनस अल्फा। और अल्फा आपने यहां निकाल रखा है, पुट कर दो ना। तो 90 माइनस थीटा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? थीटा आएगा। इज दैट ओके? जल्दी बोलो। सही है, यस बोलो। सर। बेटा अब गौर से देखो, ये एंगल 90 है, वही सेम चीज। इसका मतलब ये एंगल अल्फा, ये भी एंगल क्या होगा बेटा? अल्फा होगा। उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एंगल भी क्या होगा? बीटा, मतलब थीटा के बराबर। तो देखो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ये तीनों बराबर है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तीनों एंगल थीटा है। तो 3 थीटा इक्वल्स टू 180। तो थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री। क्या बच्चों ये बात ओके है? सही है? बताओ। यस सर। तो एक बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, इसको नोट करिए, फिर मैं आगे का बताता हूं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इतना भी क्वेश्चन खराब नहीं था। अभी तो क्वेश्चन समझो एक से एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, एक से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा।
चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। सभी ने नोट कर लिया क्या? जल्दी बताओ। नहीं सर। जल्दी करो जल्दी करो। माइक ऑफ कर लीजिए और नोट करिए जल्दी सभी लोग। एक दो क्वेश्चन और बेटा मैं कराता हूं बढ़िया सा, ठीक है। हालांकि मैंने बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको आज कराया है, लेकिन अब मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं बस आपसे सवाल पूछूंगा। बस सवाल, छोटे छोटे सवाल मैं पूछूंगा। जो बच्चा बिल्कुल मैं जो कह रहा हूं समझ रहा होगा, ये गारंटी दे रहा हूं कि ये ऑप्टिक्स बिल्कुल आपके लिए एकदम हलवा है, हलवा बिल्कुल इजी है, एकदम निश्चिंत रहिए। बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा, बाद में स्पीड थोड़ा आगे बढ़ेगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन कब बढ़ेगा? जब हम लोग का ट्यूनिंग बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा, मैच कर जाएगा, रेजोनेट कर जाएगा, तब ये बढ़ेगा, ठीक। लेकिन जब तक कम्युनिकेशन लेके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बातचीत करने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, जब तक ऐसा रहेगा तो थोड़ा हम लोग स्लो स्लो चलेंगे, ठीक। जैसे ही हम लोग का फ्रीक्वेंसी रेजोनेट कर गया ना, फिर तो रफ्तार बढ़ेगा, एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज करता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब बस जनरल मैं एक दो सवाल पूछता हूं, अब बस सुनना और जवाब देना सही से। मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूं, एकदम छोटा छोटा सवाल है, और ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नीट में आया हुआ है और आ भी सकता है आगे, ठीक। तो बस ऐसे छोटे छोटे सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनना सही से बेटा, जवाब देना। आपने वेक्टर पढ़ा होगा, पढ़ा ना वेक्टर? जल्दी बोलो, कहां सर वेक्टर पढ़े हैं या नहीं पढ़े, बोलो। यस सर। नो नहीं सर सर। नहीं पढ़ा है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, वेक्टर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो गया है, लेकिन 11th में थोड़ा बहुत तो पढ़ाया जाता है, ठीक है, निश्चिंत रहें। वेक्टर आपको जल्दी पढ़ाया जाएगा, मैं हल्का सा पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहो। देखो वेक्टर क्या होता है, फिजिकल को आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, बहुत सारे टाइप के भौतिक राशि होती है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि आप समझो ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, जिसको नाप सकते हो, तौल सकते हो, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो उनको उनको डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में, एक वेक्टर एक स्केलर पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक। तो भाई जिनके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर होगा, जिनके पास डायरेक्शन नहीं है वो क्या है, स्केलर है, ऐसा किया जाता है। मेरा सवाल क्या, देखो मुझे वो अभी पढ़ाना नहीं है, जब टाइम आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, आप निश्चिंत रहो, ठीक। मेरा सवाल ये है कि देखो वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ऐसे एक तीर से, तो ये वेक्टर ए हो गया, एक और वेक्टर है यहां पर, इसे तीर से करता हूं, वेक्टर बी है। तो आपने 11th में इतना तो थोड़ा बहुत तो देखा होगा, ऐसा नहीं कि साफ ही नहीं आपने देखा होगा, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कैसे निकालते हो, तो ये ध्यान रखना, जब दोनों का टेल एक साथ, इसको बोलते हैं टेल मतलब पूंछ, ठीक, ये दोनों का टेल एक साथ हो, दोनों का टेल एक साथ हो, ठीक, और इसको बोलते हैं बेटा हेड। तो दोनों का हेड बिल्कुल फ्री हो, ध्यान सुनो, हेड क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, दोनों का हेड बिल्कुल फ्री होना चाहिए, और यहां पर दोनों का टेल एक साथ होना चाहिए, दोनों का टेल एक साथ मिल जाना चाहिए, ठीक। तो इसके बीच का ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये ध्यान रखिए, ठीक। तो कभी भी आप दो रे के बीच में या दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल रहे हो ना, तो ये जो एरो है ना, एरो, ये एरो फ्री होना चाहिए, ध्यान रखो, एरो आपका फ्री है तो आप सीधा बोलो हाँ भाई इसके बीच का एंगल ये है। लेकिन कल को सिचुएशन ऐसा आ गया, यहां देखो भाई, यहां सिचुएशन ऐसा कि भाई ये रे ऐसा है, ठीक, और ये रे ऐसा है, और ये एंगल आपको मान लो 120 दिया है, तो ये रे A1 है और ये रे मान लो क्या है, B है, ये A और ये B, मैं बोलूंगा A और B के बीच एंगल कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, 120, क्या बोलो कितना होगा एंगल, बोलो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, 60 डिग्री, बिल्कुल। आप क्या करेंगे, इसे आगे प्रोसीड करेंगे, डॉट डॉट कर लो, आगे प्रोसीड कर लो, तो तीर इधर आएगा तो तीर फ्री होगा, तो देखो दोनों तीर इस तरफ यूं ऐसे फ्री है, तो ये एंगल एग्जैक्टली थीटा होगा दोनों के बीच का, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का, ठीक है बेटा। तो ये थीटा क्या होगा, देखो आप कुछ नहीं 180 में से ये माइनस कर दो, हटा दो, 60 डिग्री आंसर होगा। क्या ओके है, बोलो। यस सर।
जल्दी से सब लोग नोट करेंगे, एक सवाल मैं पूछूंगा अभी आपसे, जल्दी से सब लोग नोट करेंगे, एक सवाल मैं पूछूंगा फिर से भी। बेटा आपने ये नोट कर लिया, जल्दी बोलो। नोट कर लिया सभी लोगों ने, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ बेटा इरेज करता हूं। देखो एक सवाल मैं पूछता हूं, सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुनना 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 सुनना। देखो सवाल ये है कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओके, यहां पर रे गिराया है आपने, ये नॉर्मल यहां पर है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ठीक, ये एंगल यहां मान लो अल्फा दिया है, और ये आपका यहां पर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, आपको भी पता है रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक, और यहां पर ये भी एंगल आपका अल्फा होगा। इसमें तो आपको ये तो क्लियर है, अब तो इसमें दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। मेरा सवाल ये बेटा कि ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होगा, फाइंड, बस मैं से पूछ रहा हूं सवाल, फाइंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। जल्दी बताइए क्या होगा। एकदम सिंपल सवाल है कि एंगल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होगा, आपसे बस यही पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्विकली। 9 क्या कर बेटा, 9 सर 180 माइनस 2 अल्फा। 180 माइनस 2 अल्फा, कंफर्म हो सभी लोग, बताओ। सभी लोग जवाब देंगे लेके अच्छे से। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा, मैं पहले बोल रहा हूं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन आप इसे नहीं समझेंगे तो दिक्कत है। थोड़ा सोचिए इस पे। देखो मैं बताता हूं, ध्यान सुना। देखो पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल यूं ऐसे सीधा चलना चाहेगा, यानी तीर आपका इस तरफ फ्री होगा, इसका तीर इस तरफ। तो देखो तीर फ्री है तो ये एंगल होगा दोनों के बीच का थीटा, और ये पता है मुझे कि 180 माइनस क्या होगा, 2 अल्फा होगा। क्या ये आपको बात समझ में आई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या ये बात आपको समझ में आई, बोलो। यस सर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल था, ठीक है। अभी मैं पॉइंट की बात मैं करता हूं आगे थोड़ा सा। अच्छा बेटा एक और बात, आपने बिल्कुल 11th में वेक्टर नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत नॉलेज है? बताइए मुझे, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत नॉलेज है आपके पास? देखिए मैं आपके हिसाब से मैं चलना चाह रहा हूं, ठीक, तो आपके पास क्या कंटेंट है आप बताएंगे मुझे, फिर मैं उसके हिसाब से काम करूंगा ना। तो आपने थोड़ा बहुत भी वेक्टर पढ़ा है या बिल्कुल एकदम नल गायब है? तो गायब है तो मैं बताऊंगा, आप चिंता नहीं करो। पता है तो बताइए, हाँ सर मुझे पता है थोड़ा बहुत, बताइए। ऐसे सभी लोग शांत रहेंगे तो कैसे हो पाएगा पढ़ाई, बताइए। बिल्कुल आप अपना एनर्जी डाउन कर रहे हैं तो मेरा भी तो एनर्जी डाउन होगा, मेरा भी तो एनर्जी आप पे डिपेंड करता है, और आप इतना सुस्त हो जाएंगे तो क्या होगा, मेरा भी एनर्जी एकदम बिल्कुल एकदम डाउन हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने थोड़ा बहुत पढ़, देखिए मैं बोला ना कि मायूस नहीं होना है कि हाँ हमने ये नहीं पढ़ा है तो हमसे ये नहीं हो पाएगा, ये गलत चीज है। मैं पहले बोल रहा हूं कि हर एक चैप्टर हर एक चीज से इंडिपेंडेंट है, कि आप फिजिक्स में ये नहीं पढ़ोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये नहीं पढ़ा तो ये समझ, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चैप्टर का छोटा मोटा रूल्स काम आता है, तो रूल
समझना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम ये नहीं पढ़ेंगे तो मुझे ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा कहीं नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूं हर एक चैप्टर हर एक से इंडिपेंडेंट होता है। एवरी चैप्टर, ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर किसी पे डिपेंड करता है, जितने भी चैप्टर है हर एक चैप्टर क्या होता है, अलग अलग होता है, किसी पे डिपेंड नहीं कि ये नहीं पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस छोटे मोटे लॉस मैंने बोला ना कि उसके काम आते हैं, ये सच्चाई है, फैक्ट है। ठीक, तो मुझे आप ये बताइए कि वेक्टर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत आता है तो भाई हाँ सर थोड़ा बहुत मुझे आता है, बस ये बोल दीजिए, और नहीं आता तो सीधा करिए हाँ सर मुझे नहीं आ रहा है, मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। बिल्कुल जल्दी बताइए क्या आपका आंसर है? बताइए सर। बिल्कुल बताना है मुझे, सभी लोग बताएंगे क्या मुझे वेक्टर बताना चाहिए? जल्दी से हाथ ऊपर कर लेंगे सभी लोग। चलिए, बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा, अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन बहुत ही कम बच्चों का है, सभी बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल एकदम श्योर रहें, मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल वेक्टर में पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। वेक्टर आपको नहीं आ रहा, कोई दिक्कत का विषय नहीं बेटा, कोई परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो अभी तो ऑप्टिक्स चल रहा है, बीच में मैं कोशिश करता हूं कि किसी एक दिन कोशिश करता हूं कि इसी वीक में मैं एक क्लास लगा दूं जिसमें वेक्टर का टॉपिक मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। हालांकि देखो ऑप्टिक्स में एक ही जगह वेक्टर का रिक्वायरमेंट है, एक ही जगह रिक्वायरमेंट है और छोटा सा रिक्वायरमेंट है, बस मैं वो पढ़ा दूं तो आपको दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है बेटा। तो कोई टेंशन का विषय नहीं है कि वेक्टर आपने नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा, 100% आपको समझ में आएगा और वेक्टर आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक दो सवाल और है, छोटे छोटे सवाल। मुझे ये बताइए कि आपका एक सवाल बेटा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, ध्यान सुना, वेलोसिटी बोलिए या स्पीड बोलिए, तो वेलोसिटी में या स्पीड लिखना बढ़िया रहेगा क्योंकि लाइट कहीं पर बेंड भी हो जाए, मान लो मुड़ भी जाता है, तो स्पीड बोलना सही रहेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, कितना होता है, जल्दी बताएंगे सभी लोग। मैंने ये पिछले क्लास में लिखा था बेटा, कितना होता है। और पता वैक्यूम में सबसे मैक्सिमम होता है, ध्यान रखिए, वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे अधिक, सबसे मैक्सिमम होता है, सबसे अधिकतम होता है, मैक्सिमम माना जाता है, ठीक। 3 और लाख इसे सी से करते रिप्रेजेंट, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर से। बिल्कुल सबसे अधिक होता है वैक्यूम में। क्लियर है बोलो? यस सर। बिल्कुल। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने बोला हो, आपको मैंने कभी बोला होगा कि लाइट बेटा एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या बोलो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेव वेव मैंने बोला है। हालांकि लाइट दोनों करैक्टर शो करता है, पार्टिकल की तरह भी शो करता है और एक वेव के तरह भी शो करता है। क्या बच्चों ये ओके बोलो? यस सर। ओके। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, Yes, sir. लाइट में दोनों करैक्टर होता है, लाइट वेव की तरह भी शो करता है और लाइट पार्टिकल की तरह भी शो करता है, अपना बिहेवियर, दोनों बिहेवियर शो करता है लाइट, ये ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है बेटा। और अगला सवाल, एक और बात, जब लाइट वेव है, ध्यान सुनिएगा, जब लाइट वेव है तो वेव में क्या क्या होता है बोलो, तो वेव में क्या होता है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। स्ट्रिंग और गर्त। अच्छा एक सेकंड देखो, मैं बोल रहा हूं ये वेव है, तो वेव में आपने कभी सुना होगा वेवलेंथ के बारे में, सुना है क्या बोलो? यस सर, स्ट्रिंग और गर्त। हाँ, अरे अरे ये क्रस्ट और ट्रफ होता है, दो चीज होता है, एक होता है क्रस्ट, एक होता है ट्रफ, ठीक है। तो क्रस्ट और ट्रफ दो ये अलग अलग टर्म है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पर एक वेवलेंथ का कभी आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है, जल्दी बोलो, वेवलेंथ का नाम सुना है क्या? क्या आपने कभी नाम सुना वेवलेंथ का, जल्दी बोलो। यस। हाँ तो वेवलेंथ क्या होता है, जल्दी बोलो, वेवलेंथ क्या होता है, जल्दी बोलो। क्या हुआ भाई, पूरा सभी लोग सन्नाटे में बिल्कुल काफी देर तक है। मैंने ऐसा सवाल क्या पूछा है, वेवलेंथ क्या है, आप में से किसी बच्चे को मालूम है या नहीं मालूम है, जल्दी बताओ। नहीं मालूम है तो मैं बता दूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। क्या आपको पता है वेवलेंथ क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो। मालूम है या नहीं, हाँ ना में जवाब करेंगे जल्दी से।
मैंने बोला ना, देखिए कभी भी आप अपना ये जो ना जुबान, ये बिल्कुल आप साइलेंट ना करें। जवाब देंगे तो बढ़िया लगता है, हाँ सर नहीं पता है बता दीजिए, अच्छा लगता है कि हाँ चलो बच्चे को नहीं मालूम है, चलो सीखना चाह रहा है मैं बता दूंगा। लेकिन आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे ना, इससे लगता है कि बच्चा बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, सीखना नहीं चाहता है, उसके अंदर एक डर बना हुआ है कि अरे नो बोल देंगे तो खराब रिएक्शन आ जाएगा सर का, डांट दिया जाएगा। ऐसा कुछ है थोड़ी, अरे ऐसा तो थोड़ी कि फोन में घुस के मैं तुझे पीटूंगा, ऐसा तो है ही नहीं कहीं भी। डांटने का बात ही नहीं है। मैं ये जान रहा हूं, ठीक है आपको नहीं पता है, आपको पता रहता सब कुछ तो मेरे पास आप थोड़ी आते सीखने के लिए। नहीं पता है तभी तो आप मेरे पास आए हो, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स नहीं बेटा, मैं बता रहा हूं, यहां देखो सुनना सही से, देखो वेव्स जब चलता है ना तो इस टाइप का कुछ बनता है, ऐसा ये पल्स आपने कभी देखा भी होगा, कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक, कुछ इस टाइप का बनता है, वेव बोलता है, ठीक है। देखो यूं ऐसा, तो बेटा इसको बोलते हैं क्या चीज, क्रस्ट। इसको क्या कहते हो, ट्रफ। मतलब क्या, पर्वत खाई, पर्वत खाई ऐसा बनता है, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ ऐसा बनता है। क्या ये आपको पता है, बोलो। वेव्स में ऐसा बन, Yes. देखो वेव आगे चलेगा, वेव्स Yes. आगे वेव्स चलेगा और ऐसा बनेगा। तो ये कहानी ये लगातार ये यूं ये चलता रहेगा, यहां पर ये यूं ऐसे चलता रहेगा। तो ये आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि वेवलेंथ क्या होता है, तो ध्यान सुनिएगा, दो लगातार, ध्यान सुनिएगा, दो लगातार क्रस्ट के बीच का सेपरेशन, सुनिएगा, दो लगातार क्रस्ट के बीच का सेपरेशन वेवलेंथ कहलाता है। क्या बोला बेटा, जवाब दो। दो लगातार क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, बीच का, हाँ दो लगा, दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच का, मतलब मैं बोल रहा हूं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो लगातार क्रस्ट के बीच का सेपरेशन वेवलेंथ कहलाता है। या दूसरे लैंग्वेज में बच्चा ये भी तो कह सकते हो आप कि नहीं सर हमें तो कुछ और बोलने का मन कर रहा है, तो क्या बोलने का मन कर रहा है कि दो लगातार ट्रफ के बीच का, ये ट्रफ यानी क्या चीज, खाई, दो लगातार खाई के बीच का डिस्टेंस, ये भी वेवलेंथ ही है। क्या ये डेफिनेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताएंगे सभी लोग। समझ में देखिए, आ गया। ये क्या है, ये क्या है, ये है पर्वत और ये क्या है, खाई, ठीक, ध्यान रखिएगा, पर्वत खाई ऐसा बनेगा वेव्स में, पर्वत खाई बिल्कुल बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। पर्वत मतलब क्या, जल्दी बोलो, क्रस्ट, और खाई मतलब क्या, ट्रफ। आया बात समझ में, जल्दी बोलो, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या समझाया, बोलो क्या समझाया, ध्यान से देखो, मैं यहां लिख रहा हूं, दो पॉइंट बेटा मैं लिखूंगा, द सेपरेशन बिटवीन, सुनना अच्छे से, द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव consecutive या सक्सेसिव क्रस्ट कॉल्ड वेवलेंथ। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है, बोलो जल्दी से। अच्छा, क्रस्ट की जगह क्या हो सकता है, बोलो, क्रस्ट की जगह क्या हो सकता है, यहां बोलो। अरे दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब दो लगातार, दो सक्सेसिव, कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव एक ही शब्द है, ध्यान सुनिएगा, कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव एक ही शब्द है, कोई अलग नहीं है। तो दो लगातार क्रस्ट की बात करो या दो लगातार ट्रफ के बीच का सेपरेशन, ये कहलाता है वेवलेंथ। क्या बच्चा ये ओके पूरा, अच्छे से बोलो। यस सर। ठीक बेटा, नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। तो यहां पर वेवलेंथ आपने देख लिया है, वेवलेंथ क्या होता है समझ में आ गया होगा वेव्स में। बाकी चर्चा मैं करूंगा वेव्स पे, आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहो, एकदम चिल होके रहो, वेव्स का मैं चर्चा बिल्कुल आप पे मैं करूंगा। जैसे आप देखो, जैसे मान लो एक दीवार में रस्सी ऐसे बांध दो, यहां देखो मैं समझाता हूं वेव्स को थोड़ा सा, दीवार में रस्सी ऐसा यूं बांध दो, फिक्स कर दो, अब यहां पर झटका दोगे तो क्या यहां पर ये एक पल्स बनेगा, बोलो जल्दी से बेटा,
क्या ऐसा बनेगा सिचुएशन? जल्दी बताओ। यस सर, बनेगा। बनेगा तो कुछ देर के बाद देखोगे कि ये ऐसा होके ऐसा आगे बढ़ेगा। देखो मतलब ये ऐसा होके आगे बढ़ेगा, मतलब ये दाया बाया ऊपर नीचे होते हुए आगे बढ़ता कि नहीं बढ़ता, ये बताओ। बढ़ेगा। बिल्कुल ये आगे बढ़ता है। तो केवल मैं सिंगल दिखा रहा हूं, इसे बोलते हैं पल्स। एक सिंगल दिखाया पल्स, लेकिन यही रस्सी आप देखोगे ना तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे ऐसा होते हुए आगे बढ़ेगा। ऊपर हो गया, फिर कुछ देर के बाद ये नीचे दिखेगा, ये आगे बढ़ता रहेगा। समझ में आ रहा क्या? बोलो बताओ। हाँ ये ध्यान रखिएगा। तो इसी को बोलते हैं वेव ट्रेन। मतलब एक सिंगल है तो वेव पल्स, और ढेर सा देखो अभी ये सिंगल में देखो अभी ऐसा था, कुछ देर के बाद ये क्या हो जाएगा, नीचे आएगा, यूं ऐसा आगे बढ़ता रहेगा, ऊपर नीचे ऐसे मोशन करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। ठीक है, क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ यस सर। लेकिन अगले क्लास में मैं थोड़ा बहुत सवाल आपसे वेव्स का भी मैं करूंगा। मैं जान रहा हूं आपको वेव्स नहीं आ रहा है, आपने नहीं पढ़ा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये भी प्रॉमिस कर रहा हूं कि वेव आपको इतना शानदार मैं सिखा दूंगा कि कभी भी आप एक क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते नीट में। ये निश्चित रहिए इसके लिए। वेव का क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा। बस आपको वेव मैं अभी थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो यहां पर फंडामेंटल आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लाइट के लिए जितना रिक्वायरमेंट है बस मैं वही बता रहा हूं। वेवलेंथ क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। एक और होता है फ्रीक्वेंसी, मैं फ्रीक्वेंसी भी आपको समझा। ये नोट हो गया बेटा? जल्दी बोल, जल्दी बोलो, ये नोट हो गया? बोलो हाँ। तो देखिए अब अगला मैं समझाता हूं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी आप हेडिंग डाल लीजिए, फ्रीक्वेंसी में मैं समझा देता हूं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। लेकिन ये सब सही मायने में जब वेव्स बताऊंगा ना हल्का सा, तो आपको और अच्छे से समझ में आया। हाँ सर फ्रीक्वेंसी ऐसा होता है। देखो जब मैं जरा सोचो, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं समझाता हूं ऐसा। देखो यहां देखो, मैं ऐसे समझाता हूं कि एक बॉडी यहां पर है, ठीक, ये यहां से मोशन करना शुरू किया, तो ये मान लो यहां से आगे गया, या देखो ये आगे गया, फिर क्या हुआ, मुड़ गया, टर्न लिया, टर्न होके यूं ऐसा आया। ठीक, ध्यान देखना, ये आगे पीछे वाला मोशन में बता रहा हूं, ये यही चीज, यही शुरुआत होता है वेव्स का। फिर ये यूं ऐसे यहां आया, ठीक, अब यहां फिर टर्न लिया, अब एक कंप्लीट साइकिल इसका बना। याद देखो एक कंप्लीट साइकिल क्या होगा, आगे पीछे कर रहा है, तो यहां से यहां गया, अभी साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, इसको इधर भी जाना है, इधर आया फिर आया यहां पर, तो एक कंप्लीट साइकिल यहां कंप्लीट हुआ। एक साइकिल इसको बोलते हैं। मतलब यहां से एक्सट्रीम पर गया, सबसे दूर वाले पे गया, फिर यहां पर आया बिल्कुल मीन पर, फिर सबसे दूर पे गया, फिर यहां पर आया, यूं ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है। समझ में आ रहा? बोलो। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैं एक बार इधर आऊंगा, फिर यहां पर आऊंगा, फिर एक तरफ इधर आऊंगा, फिर यहां पर आऊंगा, तो जाके मेरा एक मोशन कंप्लीट होगा, एक साइकिल बनेगा। क्या बेटा ये क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। इसी को आप फोटो पे कैसे दिखाते हो? इसी को फोटो पे आप दिखाते हो ऐसे करके। मतलब आप ये देखो, ये इतना पार्ट इसके लिए, ऊपर वाले के लिए, ये पार्ट इसके लिए, अब ये वाला यहां से यहां तक का पार्ट, ये जो ना इतना पार्ट, ये पार्ट इसके लिए, इतना वाला पार्ट इसके लिए, ये इसको बोलते हैं एक कंप्लीट साइकिल। क्लियर है? बोलो जल्दी बोलो। यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो यहां पर इसको बोलते हैं बेटा टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ये ध्यान रखिएगा, टू एंड फ्रो मोशन इसको बोलते हैं। ठीक, आगे पीछे वाला मोशन, टू एंड फ्रो, ऑसिलेशन कह लो, टू एंड फ्रो कर लो, एक ही चीज है। ठीक, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी है क्या। तो फ्रीक्वेंसी है क्या, फ्रीक्वेंसी मुझे समझाना है, मुझे फालतू का बकवास करना नहीं, फ्रीक्वेंसी समझाना है। तो फ्रीक्वेंसी है क्या, आप ये समझो कि एक सेकंड में, यानी एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशन हुआ, कितनी बार, कितना साइकिल बना है, नंबर ऑफ साइकिल, यानी एक सेकंड में कितना साइकिल बन रहा है, उसे ही कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, पर सेकंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल डेफिनेशन ये है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को कुछ लोग डिफाइन करते हैं भाई उल्टा ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को कुछ लोग ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं, मैं बताता हूं। देखो फ्रीक्वेंसी को कुछ लोग डिफाइन करते हैं उल्टा ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। मतलब फ्रीक्वेंसी को 1/टाइम पीरियड भी कहा जाता है,
और बेटा इसका यूनिट क्या होता है, क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये छोटा छोटा पॉइंट्स है। लेकिन देखिए मेरे हिसाब से आप क्या ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, इसे ही कहते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, जवाब नहीं आ रहा किसी बच्चे का। एक सेकंड में कितना साइकिल बन रहा है उसे ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब आप ये समझो कि एक सेकंड में कितना कितना कंप्लीट मोशन बना रहा है, कितनी बार ये आगे पीछे कर रहा है। मतलब एक बार आगे पीछे करने के बाद क्या, यहां से चला, इधर आएगा, यहां आएगा, फिर इधर जाएगा, यहां आएगा, एक मोशन हुआ। ऐसा मोशन, ऐसा एक मतलब टू एंड फ्रो वाला ऐसा मोशन एक सेकंड में कितनी बार होगा, इसे ही कहेंगे फ्रीक्वेंसी। मान लो आप जरा समझो कि मैं एक सेकंड में मैं 100 बार आगे वाला मोशन करता हूं, 100 बार करता हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मेरा फ्रीक्वेंसी 100 है। नहीं है बात समझ में, नहीं है समझ, जल्दी बोलो। आ गया। मतलब आप ये समझो, आप समझो, यहां यहां देखो, मान लो ऐसा यहां पर मैं एक फोटो बनाता हूं, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, मैंने ऐसा फोटो बनाया यहां पर, यहां देखो। अब आप मुझे बताओ कि यहां का टाइम है, ऐसा मैं ऐसे बता रहा हूं, आप ये समझो, यहां देखना, मान लो यहां पर आपका होता है 1 सेकंड होता है, ठीक है, यहां पर 1 सेकंड पूरा समय। ये मैंने कुछ ग्राफ बनाया था, तो देखो यहां पर क्या होगा, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, और ये वाला 4 साइकिल। तो यहां फ्रीक्वेंसी कितना होगा, जल्दी बोलो, कितना होगा, जल्दी बोलो। 4। हाँ 4 हर्ट्ज, सिंपल सी बात है, 4 हर्ट्ज, 4 साइकिल बना है, 4 हर्ट्ज होगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आपको आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। आया। हाँ ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक। अब एक दो बस ऐसे सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि लाइट वेव्स है, तो लाइट वेव्स है तो 100% उसमें वेवलेंथ का भी टर्म आएगा और फ्रीक्वेंसी का भी टर्म आएगा। तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो मैं उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करता हूं, ठीक है बेटा, जल्दी बोलो। यस सर। मिटाऊं, जल्दी बताओ, नोट हो गया हो तो जल्दी मिटाऊंगा, और इसके बाद सेशन को मैं एंड करने वाला हूं, बस 2 पॉइंट मैं लिखाऊंगा, सेशन को एंड कर दूंगा, चिंता नहीं करो। हालांकि इंटरनेट और लाइट दोनों काफी हद तक साथ दिया, इसलिए इतना लंबा क्लास भी चल पाया, तो इसको एज करता हूं बेटा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि देखो प्रभाव कब पड़ेगा, एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना अच्छे से, देखो कभी भी किसी भी वेव का फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो सकता है। मतलब जो वेव, ध्यान सुनना, जो वेव सोर्स से निकल चुका है, मेरी बात को ध्यान सुनो, जो मैं बोल रहा हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई वेव जो सोर्स से निकल चुका है उसका फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं हो सकता है। मैंने क्या बोला, जल्दी बोलो। सोर्स से निकलने वाला वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं। हाँ मैं जो बोला फिर से सुनना, अच्छे से सुनना, देखो कोई भी वेव जो सोर्स से निकल चुका है उसका फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं हो सकता, कभी में नहीं, चाहे वो 1000 बार रिफ्लेक्शन कर ले, 1000 बार रिफ्रैक्शन क्यों ना कर ले, उसका फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज करेगा। आई विल रिपीट, मैं रिपीट कर, सुनना, देखो कोई वेव यदि एक बार सोर्स से निकल चुका है उसका फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगा, चाहे वो लाखों बार क्यों ना रिफ्लेक्शन कर ले, लाखों बार क्यों ना रिफ्लेक्शन कर ले, कुछ भी कर ले, इसका फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा। दैट मीन्स आप ये समझो कि फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज, ठीक, पहली बात तो ये फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज, ठीक, पहली बात तो ये फ्रीक्वेंसी कभी चेंज हो नहीं सकता है, ठीक। एक बात मैं आपको बता दूं कि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज, ठीक। इट इज डिपेंड अपॉन सोर्स, डिपेंड अपॉन सोर्स ऑफ वेव,
वेव के सोर्स पे ये डिपेंड करता है। ठीक, आप ये समझो कि सोर्स चाहे तो फ्रीक्वेंसी बदल सकता है, लेकिन ये कितना बार रिफ्लेक्शन कर ले, कितना बार कुछ भी कर ले, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते, देखो मतलब आप ये समझ लो, आप रिफ्लेक्शन करवा लो, रिफ्रैक्शन कुछ भी करवा लो, फ्रीक्वेंसी क्या चेंज होगा बोलो? नो। हाँ, नेक्स्ट मैं आपको नहीं। बोलूं तो फ्रीक्वेंसी में तो क्लियर हो गया भाई, ये कभी चेंज करने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स का प्रॉपर्टी है, सोर्स डिपेंडेंट है, सोर्स चाहे तो बदल के निकाल सकता है, लेकिन बाहर का कोई भी एनवायरमेंट उसे चेंज नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है बोलो? यस सर। ओके, अगला पॉइंट बेटा। अब एक चीज मैं बोलता हूं, देखो ध्यान सुनना, मैं एक और पॉइंट लिखता हूं, व्हेन मीडियम change then frequency does not change। ये बात तो क्लियर हो गया होगा, मीडियम बदलोगे तो ये बदलेगा ही नहीं। ठीक, तो एक बात ये तो क्लियर हो चुका है। अब एक और पॉइंट, व्हेन मीडियम चेंज देन वेवलेंथ ऑल्सो चेंज। मतलब वेवलेंथ क्या होगा बेटा? वेवलेंथ बदल सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर बोलो, जल्दी बोलो। यस सर, क्लियर है। हाँ, मैंने क्या क्या बोला देखो, एक बात मैं बता दूं कि जब रिफ्लेक्शन होगा, सुना, मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, आपने लाइट गिराया, लाइट रिफ्लेक्ट होके यहां आया, बेटा इसका वेवलेंथ लैम्डा आई इंसिडेंट का, इसका फ्रीक्वेंसी एफ आई है। ओके, अब यहां पर जो लाइट है इसका वेवलेंथ लैम्डा एफ, फ्रीक्वेंसी क्या है? रिफ्लेक्टेड है ना, तो लैम्डा आर कर दो और इसको एफ आर कर दो। ठीक, तो अब एक चीज देखो, यहां पर मैंने पहले बोल दिया कि मीडियम बदलता है क्या रिफ्लेक्शन में? नो, रिफ्लेक्शन में मीडियम थोड़ी बदलता है, अरे जिसमें था उसी मीडियम में आ गया, तो यहां पर इंसिडेंट का जो होगा वही रिफ्लेक्टिव होगा। क्यों? मीडियम बदला नहीं तो वेवलेंथ कहां से बदलेगा? अब फ्रीक्वेंसी तो कभी चेंज करता ही नहीं है। क्या बच्चों ये बात समझ में आपको आया कि नहीं आया? बोलो, जल्दी बोलो। सभी लोग बिल्कुल सन्नाटे में जा रहे हैं। क्या बच्चों ये बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। यस सर। नेक्स्ट बेटा अगला पॉइंट है कि मान लो रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट यहां पर था, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ लैम्डा आई और फ्रीक्वेंसी एफ आई, और रिफ्रैक्शन हुआ है यहां पर तो लैम्डा आर कॉमा एफ आर, यहां रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन है, तो देखो वेवलेंथ तो 100% क्या होगा? चेंज कर जाएगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा। ठीक, और फ्रीक्वेंसी तो कभी चेंज कर ही नहीं सकता है बच्चों। क्लियर है पॉइंट मेरा? जल्दी बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे, क्या ये पूरा पॉइंट क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। तो ये ध्यान रखे, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मीडियम चेंज यहां नहीं हुआ है, मीडियम सेम है, तो लाइट का स्पीड भी सेम रहेगा, जो इंसिडेंट का स्पीड है वही क्या रहेगा? रिफ्लेक्टेड का। मतलब आप समझो कि यहां रफ्तार v है ना लाइट का, तो यहां भी रफ्तार v रहेगा, लेकिन यहां पर v है ना रफ्तार, तो यहां पे v डैश रफ्तार हो जाएगा। ठीक है, v डैश हो जाएगा भाई, v डैश कुछ और रफ्तार हो जाएगा, और ये दोनों बराबर नहीं होगा, रफ्तार बदल जाएगा। मतलब मीडियम के चेंज करने से लाइट का स्पीड भी चेंज कर जाता है। ठीक है, क्लियर है? बोलो पॉइंट। यस सर। मैं एक पॉइंट लिखता हूं, मीडियम चेंज देन स्पीड ऑफ लाइट ऑल्सो चेंज।
ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने ये लिखा है बेटा, ये नोट कर लो जल्दी से, ठीक। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है बेटा यहीं तक रहेगा, अगले सेशन में हम फिर मिलते हैं, तो फिर टॉपिक को हम और आगे बढ़ाएंगे। और अभी कुछ मैंने खास अभी ज्यादा मैंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए अभी तो फिलहाल आपको कोई डीपीपी वगैरह नहीं मिलेगा। जब मैं कम से कम मिरर में पढ़ा दूंगा, कौन सा मिरर, एटलीस्ट प्लेन मिरर में पढ़ा दूंगा, तो कई सारे डीपी मैं आपको दूंगा लेके। तो अभी मैंने पहले बोल दिया कि बिल्कुल स्लो चलेंगे, लेकिन चक्कर क्या है कि बहुत सारे बच्चे मेरा साथ अभी नहीं दे रहे हैं लेके, केवल 7-8 अभी बच्चे अभी तक कंटिन्यू है, बाकी बच्चे लगभग गोल हो चुका है। अभी 8 बच्चे यहाँ पर मान लो अभी हैं लाइव, ठीक, और बाकी बच्चा धीरे धीरे करके साइड हो गया। तो ये बहुत गलत चीज है। अब जरा सोचो ना, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो मुझे कहीं से पानी निकालना है, मैंने जमीन में क्या हुआ, मान लो कोई चापाकल वगैरह लगवाता है घर में, या आजकल आता है ना समरसेबल वगैरह लगवाता है, तो 5 फीट गड्ढा खोदा, पानी नहीं मिला, तो क्या कहीं और गड्ढा खोदेगा क्या वो? ऐसे छोटा छोटा गड्ढा करते रहो ना, जीवन में कभी भी कुछ नहीं हो पाता, ये ध्यान रखना। कोशिश करना है कि जब तक मुझे सफलता नहीं मिले तब तक मेहनत अच्छे से करना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो इंसान लगातार मेहनत करता रहा ना, सफलता उसको जरूर मिला है, जरूर मिला है। भले हो सकता है जमाना उसका मजाक उड़ा ले, अलग बात है, लेकिन सफलता जरूर मिलता है। देखा हुआ आसपास की कहानी है, एक हम लोग के फ्रेंड सर्कल में आता है, हालांकि हमसे बेचारे काफी सीनियर हैं, बहुत ही ज्यादा सीनियर, और उनका लगभग एज मुझे लग रहा है 35 प्लस ही होगा, उससे ऊपर ही होगा, ज्यादा ही होगा मुझे लग रहा है ऐसा, लेकिन 38 के आसपास होगा, उससे कम नहीं होगा। तो एक्चुअल एज, सर्टिफिकेट एज उनका जो भी हो, काफी लंबे समय तक वो प्रिपरेशन बैंक का करते रहे। अभी हाल फिलहाल में उनका जॉब हुआ, एक लंबा समय एक अरसे से लगे हुए थे, तो वे करना है, तो एकदम एज उनका एकदम पीक लेवल पे था, परेशान थे, लेकिन देखो कंटिन्यू वो लगे रहे, तो उनको क्या हुआ, बैंक में जॉब मिल गया। तो भाई लगे रहोगे तभी हो पाएगा, ऐसा नहीं कि तैयारी किए, 1-2 एग्जाम दिए, मेरा नहीं हुआ, छोड़ देते, हटाओ कुछ नहीं है इसमें रखा है, क्या होगा, ये ऐसे में कुछ नहीं हो पाएगा। अब तो इवन आपको नीट का क्या होता है कि कई सारे अटेम्प्ट मिलते, कितने अटेम्प्ट मिलते बेटा, कितने अटेम्प्ट है नीट में? कोई बच्चा मुझे बताएगा नीट में कितने अटेम्प्ट है, जल्दी बोलो। देखो जेई में तो 4 मिल रहा है, जेई में 4 अटेम्प्ट टोटल अभी रहता है, क्योंकि क्या होता है कि आपका एक होता है दिसंबर, एक होता है अप्रैल वाला अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट होता है। इसी तरह अगले साल भी आप दिसंबर और अप्रैल का दे सकते हो, 4 है। लेकिन नीट में क्या होता है कि साल में एक ही बार होता है, नीट में क्या होता है, साल में एक ही बार होता है, तो कम से कम 2 अटेम्प्ट तो जरूर आपको मिलेगा, एक अपियरिंग का और एक ड्रॉप लेके दे सकते हो। क्या बच्चों इसके अलावा भी मिलता है क्या अटेम्प्ट? 2 ही अटेम्प्ट है क्या, बोलो जल्दी से, कोई बच्चा, किसी को पता है या नहीं पता है, जल्दी बताओ, या मालूम नहीं है? 25 साल तक दे सकते हैं। अच्छा 25 तक दे सकते हो, कोई बात नहीं है, हमें तो जल्दी निकालना है, इतना वेट नहीं करना है, ठीक है। कोशिश देखिए, मैं ये बोला ना कि आप एकदम बिल्कुल सिंसियर हो जाइए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज सच्चाई है कि आप देखेंगे एक रेशियो नीट क्वालिफाइंग में, ठीक है, तो जो भी रैंकर्स हैं, या मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज, ठीक है, हो सकता है रैंकर वगैरह बहुत ज्यादा जो मतलब समझो कि 100 के अंदर है, तो बहुत ही समझो वो एक्चुअल में वो 7-8 से ही लगा हुआ रहता है, उसकी बात आप छोड़ दो। अरे लाइट भी यार चला गया, हाँ, तो वो तो स्टार्टिंग से ही लगा हुआ था, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक रेशियो बता रहा हूं कि 60 to 70% बच्चे ड्रॉप लिया हुआ रहता है, आप पता लगा ले। जिनका भी नीट क्वालिफाई हुआ, नीट निकला है, उसमें 100 बच्चे में 60 से 70 बच्चा आपको ड्रॉपर मिलेगा, आप पता लगा ले, आप कहीं भी 60 से 70 बच्चा ड्रॉपर होता है, क्योंकि अपियरिंग में नीट निकालना थोड़ा मुश्किल है, मैं समझ रहा हूं इस बात को। आप कोई बात नहीं, आप ड्रॉप लेना, ड्रॉप लेके निकालिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास समय है, सब कुछ है, आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप समय आपके पास है, लेकिन समय का आप यूटिलाइज नहीं कर रहे ना, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। समय का यूटिलाइज करोगे तभी कुछ हो पाएगा। आप समय का वैल्यूएशन करेंगे ही नहीं, समय को आप इज्जत दोगे ही नहीं, तो समय आपका क्या इज्जत करेगा, नहीं करेगा। एक कहावत है ना, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, वही बात है, समय का आप इज्जत करोगे तो समय भी आपका इज्जत करेगा, ये ध्यान रखो। तो थोड़ा सा सिंसियर होइए, ठीक है। मैं देखो मैं समझ रहा हूं इस बात को
कि देखिए अभी स्टार्टिंग में हम लोग का ट्यूनिंग थोड़ा सा मैच करने में दिक्कत होगा। देखिए आपसे जो पहले वाले ड्रॉपर बचे थे, हालांकि उनसे बहुत जल्दी इंटरेक्शन हो गया था, 3-4 क्लास हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा घुल मिल गए थे, बहुत मजा आता था पढ़ने में, हंसी मजाक करते हुए हम लोग अच्छे से पढ़ते थे। तो थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, मैं समझ रहा हूं इस बात को, थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे एडजस्टमेंट अच्छे से हो जाएगा, फिर हम आगे अच्छे से बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बार ट्यूनिंग नहीं मैच कर रहा ना, फिर दिक्कत होगा। अभी हाँ कुछ बच्चे अभी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में क्या होगा, उनका मन कहीं कुछ जुड़ गया, अभी कुछ और गेम खेलने बैठ जाएंगे, वो क्लास क्विट कर देंगे, तो इसमें उनका कभी कुछ नहीं, उनका वो समय नष्ट होगा, केवल समय केवल उनका नष्ट होगा, कुछ नहीं हो पाएगा ऐसे में। इसलिए सिंसियर होकर पढ़ाई करिए, ऐसे बदमाशी नहीं करना, ठीक बेटा। तो यहीं पर हम एंड करते सेशन को, अगले सेशन में ठीक मिलते हैं, ठीक बेटा। एंड करो सेशन, जल्दी बताओ। Yes, sir.